अभी हमने इतनी बातें की शिव जी पे, अभी आते हैं उनके बेटे पे, गणेश जी पे। सब लोग को उनसे बहुत प्यार हो जाता है, बहुत सब लोग उनके बहुत सम्मान करते हैं। सबसे पहले इतना बताइए कि गणेश जी पैदा कैसे हुए? So, Sued, गणपति, as you rightly said, बहुत प्रिय है लोगों के, बहुत फेवरेट है काफी लोगों के, नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र, एनीवेयर यू गो। एक तो उनका क्योंकि जो फॉर्म है ना वही इतना क्यूट है, इज लाइक बबली, चबी, एंड ही इज लाइक अ बेबी, सो जनरली उनको बाल रूप में दिखाया जाता है, उनको ग्रोन अप फॉर्म में कम दिखाते हैं, पर बाल रूप में जैसे कृष्ण जी को अगर आप देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्यार उमड़ता है उनको देख के। और वैसे ही गणपति को अगर हम देखते हैं, जनरली उनको बाल रूप में दिखाया जाता है, या जो उनकी फॉर्म है वो इतनी क्यूटली बनाई जाती है दैट यू कांट हेल्प बट स्माइल। सो गणपति की जो स्टोरी है ना, दे आर मल्टीपल ओरिजिन स्टोरीज। मैक्सिमम लोगों को एक ही स्टोरी पता है जिसमें शिव जी के साथ एनकाउंटर होता है, शिव जी उनको बिहेड कर देते हैं और फिर एक हाथी का सर लगाया जाता है उनकी बॉडी पे। सो हम उस स्टोरी के बारे में भी बात करते हैं, बट मल्टीपल स्टोरीज हैं एक्चुअली। सो ये जो मेन स्टोरी है ये शिव पुराण से आती है। इसके हिसाब से पार्वती एक ये जो शिव और पार्वती की आप कहानी कभी भी सुनोगे ना, अगर आप शिव पुराण में पढ़ोगे, देवी भागवत पुराण में पढ़ोगे, तो यू विल रियलाइज कि दीज आर स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज, कि एक नॉर्मल कपल में क्या झगड़े होते हैं या उनके बीच में कैसी सिचुएशंस अराइज होती है, वो सारी रिफ्लेक्ट होती है शिव जी और पार्वती जी की स्टोरीज में। सो अब ये जो पूरा इंसिडेंट है, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली एक बहुत डीप लेसन दिया गया है कि मेल और फीमेल दोनों को ही अपनी ईगोज इतनी नहीं बढ़ा देनी चाहिए कि वो दूसरे के ऊपर ओवर पावर करें। सो ये कहानी जो है ये शुरू होती है, पार्वती की सहेलियां उनके साथ बैठी हुई है और पार्वती जी को बोलती हैं कि यार इतने सारे गण हैं शिव जी के जो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं और सब कुछ है, पर हमारा अपना कोई गण नहीं है, हमारा अपना कोई सोल्जर नहीं है जो हमें प्रोटेक्ट करे। और ये उनके दिमाग में क्यों आता है? क्योंकि एक बार पार्वती जी अंदर स्नान करने के लिए गई हैं और नंदी को उन्होंने द्वार पे खड़ा किया है कि कोई भी आएगा उसको अंदर मत आने देना। अब उस टाइम शिव जी आ जाते हैं, तो शिव जी तो उस घर में रहते हैं, नंदी उनको नहीं रोक सकता है, राइट? तो शिव जी आराम से चले जाते हैं, नंदी उनको स्टॉप करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो पार्वती को बड़ा गुस्सा आता है और वो नंदी को बोलती है कि भाई मैंने तुम्हें बोला था किसी को नहीं आने देना, चाहे वो मेरे पति क्यों ना हो, तुमने आने क्यों दिया? बेसिकली यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू, राइट? सो दैट इज अ डिस्कशन ऑल दोज विमेन आर हैविंग। और पार्वती डिसाइड करती है कि मैं एक अपना खुद का गण बनाऊंगी। सो वो जो उबटन लगाते हैं, चंदन वगैरह जो भी वो अपनी बॉडी पे लगाती हैं, वो उस सब से एक बच्चा तैयार करती हैं, मतलब लाइक अ डॉल। इट्स बिकॉज एक मिट्टी का पुतला है वो, राइट? निर्जीव है वो। और फिर वो उसमें प्राण डाल देती हैं, शक्ति है वो उसमें प्राण डाल देती हैं। और वो जो बच्चा है उसको वो खड़ा करती हैं एज हर डोर कीपर। और वो उस बच्चे को बाहर खड़ा करके बोलती हैं कि अब कोई भी अगर आएगा ना उसको अंदर नहीं आने देना है। तो पार्वती जी के द्वारपाल बोलते हैं ना गणपति जी, तो उनके, हाँ, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही ऐसे हुई थी। तो वो उनको वहां खड़ा कर देती हैं और फिर अब वो देखती हैं, शी इज बेसिकली वेटिंग एंड वॉचिंग टू सी व्हाट हैपेंस। नाउ पार्वती वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट। वो एक अपनी फेमिनिन ईगो को सामने रखना चाहते हैं कि भाई मेरी अपनी प्राइवेसी है, मेरा अपना घर का हिस्सा है, इसमें मेरे से पूछे बिना आप नहीं आ सकते हो। वो उनका पर्पस है। अब गणपति वहां खड़े हुए हैं और ही इज अनअवेयर, जो भी बैकग्राउंड स्टोरी है वो किसी को नहीं जानते, उनको अभी अभी जीवन दान मिला है, वो सिर्फ अपनी माता को जानते हैं कि ये हैं जिन्होंने मुझे क्रिएट किया है, इन्होंने मुझे आदेश दिया यहाँ खड़े रहने के लिए, वो वहां खड़े हैं। अब शिव जी आते हैं फिर दोबारा अपने घर, तो उनको एंट्री नहीं मिलती। अब नंदी तो नहीं है, अब गणपति खड़े हुए हैं वहां पे, एंड ही डज नॉट अलाउ हिम टू एंटर। तो शिव जी को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मेरे ही घर में एक स्ट्रेंजर मुझे जाने से रोक रहा है। अब शिव जी को नहीं पता वो कौन है, ऑफ कोर्स उनको पता है, बट ये लीला है भगवान की। अब इसमें वो शो करना चाह रहे हैं कि मेल ईगो कैसे बिहेव करती है। मेल ईगो इज फीलिंग चैलेंज्ड, कि मेरे ही घर में जाने से मुझे कैसे रोक सकता है? हाउ डेयर ही स्टॉप मी, हाउ डेयर ही स्टॉप मी, दिस इज माई होम,
और शिव जी डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं करते, पहले वो जाने की कोशिश करते हैं अंदर, गणपति उन्हें रोकते हैं, तो वो अपने गणों को भेजते हैं। ये कहानी इतनी सुंदरता से बताई गई है ना शिव पुराण में, उसमें इफ यू रीड इन बिटवीन द लाइंस, तो शिव जी सोच रहे हैं अपने ही मन में कि जो गण है उनमें बहुत प्राइड आ गया है। मेरे जो गण है, क्योंकि वो शिव जी के गण है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, उनमें इतना प्राइड आ गया है, वो भी चूर होना चाहिए। तो वो गणों को भेजते हैं, और वो गण हट्टे कट्टे मुश्तंडे है, और वो जाके उस बच्चे को धमका रहे हैं। और वो बच्चा कहते हैं कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने लंबे चौड़े फाइटर्स हो और मुझे आके डरा रहे हो, मैं तो अभी पैदा हुआ हूं, स्टिल मुझे जो ऑर्डर दिया गया है मैं वो ही फॉलो करूंगा, मैं नहीं डरूंगा तुमसे। अब गण जो है वो चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि अरे हमें देख के ही लोग भाग जाते हैं, और अब ये तो बच्चा सडनली है। ये तो बच्चा है जो हमें फेस ऑफ कर रहा है। तो वो फिर शिव जी के पास जाते हैं, और शिव जी कहते हैं कि अरे तुम इतनी अपनी बड़ाई करते हो कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हो, और तुम एक बच्चे से डर रहे एक हो। बच्चे से डर गए। तो अब यहाँ पे ना सबकी ईगोज आर कमिंग इनटू प्ले, एवरीबॉडी वांट्स टू स्टैंड देयर ओन ग्राउंड। मतलब वो दिखा रहे हैं कि घमंड इतनी डिस्ट्रक्टिव चीज है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब गण जो है वो जाते हैं उनसे लड़ाई करने, उस बच्चे से लड़ाई करने। वो बच्चा इजीली, दैट किड हैज बीन क्रिएटेड बाय शक्ति, द पावर, द एनर्जी बिहाइंड द यूनिवर्स। Yes. वो इजीली हरा देता है उन सबको, सबकी पिटाई होती है गणों की, सब भाग जाते हैं बेचारे। अब वो शिव जी के पास जाते हैं दौड़े दौड़े, तो शिव जी देवताओं को बुलाते हैं कि चलो भाई अब तुम भी आजमा लो अपनी पावर। तो देवता, सारे देवता, कार्तिकेय, इंद्र, सब आते हैं, विष्णु जी भी, और सब लोग आते हैं। ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मा को भेजा जाता है। तो ब्रह्मा साधु का वेश बना के जाते हैं उस बच्चे को समझाने, तो वो बच्चा सीधा उनके ऊपर अटैक कर देता है, अरे बाप। ब्रह्मा जी के ऊपर। सो ब्रह्मा जी को लगता है यार मैं बहुत बड़ा समझदार इंसान हूं, मुझे कोई कुछ नहीं मना करेगा। उनकी भी ईगो चूर चूर हो जाती है वहां पे, क्योंकि बच्चा उनको भी नहीं छोड़ता। ब्रह्मा जी वापिस आते हैं, दूसरे देवता आते हैं लड़ाई करने। इन द मीन टाइम पार्वती को पता चलता है कि बाहर ये सब हो रहा है। अब जो डिस्कशन वहां पे हो रही है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, कि घर के अंदर क्या डिस्कशन चल रही है, घर के बाहर ये सब हो रहा है। घर के अंदर जो डिस्कशन चल रही है उसमें जो पार्वती की सहेलियां हैं, उनकी एसोसिएट्स हैं, जया, विजया, डाकिनी, वर्णिनी, जो उनके साथ जनरली होती हैं, और ये जो लेडीज है ना, ये आपस में बात कर रही हैं कि देखो अब अगर इसने बच्चे ने बैक डाउन कर दिया ना, तो ये तुम्हारी मतलब बेसिकली इज्जत हार हो तुम्हारी जाएगी। कम हो रही है, तुम्हारी हार है, तुम्हारी ईगो ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। सो तो ये बच्चे को नहीं हटना चाहिए वहां से। तो पार्वती मैसेज भिजवाती हैं गणेश को कि तुम्हें अपनी जगह पे डटे रहना है, कोई कुछ भी कर ले। अब वो बच्चा जो है वो समझ रहा है कि भाई एक पावर टसल चल रहा है यहाँ पे, लेकिन वो बोलता है इतने ब्यूटिफुली, उसने, बच्चे ने वो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वहां पे। वो बोलता है कि देखिए मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे जो लड़ाई है वो शिव और पार्वती की है, अगर लेकिन लड़ तो सब दूसरे रहे। हाँ, अगर इस लड़ाई में मैं हार भी गया तो वो मेरी हार नहीं है, मैं तो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन अगर इस लड़ाई में मैं जीत गया तो सोचो कि आप लोगों का क्या होगा। सो इतने वर्ड्स में ना, दैट किड इज सो क्लेवर इन यूजिंग वर्ड्स, कि वो फिर भी उन लोगों को मौका दे रहा है कि सोच लो क्या करने जा रहे हो। तो ऑब्वियसली कोई सुनता नहीं है, लड़ाई होती है, और फिर पार्वती दो शक्तियां क्रिएट करती हैं, एक दुर्गा और एक काली, और वो दोनों शक्तियां जाती हैं गणपति की हेल्प करने। सो जितने वेपन्स छोड़े जा रहे हैं गणपति पे, काली वो सारे स्वॉलो कर लेती हैं, और दुर्गा जो है, जो दूसरी गॉडेस बताई गई हैं, चंडिका या दुर्गा, वो अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी छोड़ रही हैं, विद्युत फायर कर रही हैं, बेसिकली थंडरबोल्ट्स फायर कर रही हैं, और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो द किड हैज सम हेल्प, उसको शक्ति की हेल्प मिल रही है। बट ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है दैट नाउ समबडी हैज टू गिव इन, किसी को तो झुकना पड़ेगा, राइट? और फिर शिवजी डिसाइड करते हैं कि अब बहुत हो गया, सबको लेसन मिल गया, देवता भी हार गए, गण भी हार गए, पार्वती ने भी देख लिया कि बच्चा अकेले कुछ नहीं कर सकता, पार्वती को अपनी शक्तियां भेजनी पड़ी लड़ने के लिए। नाउ ही होप्स दैट थिंग्स विल सेटल डाउन, बट दे डोंट, द किड रिफ्यूजेस टू गिव अप। अल्टीमेटली शिवजी को जाके उस बच्चे पे अटैक करना पड़ता, एंड जब उसका सर धड़ से अलग होता है तभी लड़ाई रुकती है।
अब बाहर सेलिब्रेशन का माहौल है, क्योंकि सब लोग जो हार गए थे उनको जिसने हराया था उसकी मृत्यु हो गई, और घर के अंदर ऑपोजिट सेंटिमेंट चल रहा है कि एक हमारा इकलौता था जो हमारा सगा था और अब उसको इन्होंने मार दिया है। काली गोज लिविड विद रेज। घर के अंदर जो माहौल है वो एकदम अलग है, उसमें काली बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो नई गॉडेसेस क्रिएट करती हैं, डिस्ट्रक्टिव गॉडेसेस, मातृकाएं क्रिएट करती हैं, और वो उनको ऑर्डर करती हैं कि ये सारी सृष्टि जो है ना इसको तबाह कर दो, इस सारी सृष्टि का विनाश कर दो। और वो जो बेसिकली देखिए पार्वती की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर, अबाउट शक्ति, अबाउट द फेमिनिन प्रिंसिपल इन द यूनिवर्स, एनर्जी। सो नेचर इज डिस्ट्रक्टिव, राइट? नेचर विद इन बाउंड्स इज गौरी, नेचर व्हेन इट ब्रेक्स इट्स बाउंड इज काली, राइट? सो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें हजारों लोग मर जाते हैं एक झटके में। तो नेचर इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, और यही रूप पार्वती फिर उजागर करती हैं मातृकाओं के थ्रू कि अब ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। सो वो डिस्ट्रक्शन जब वो चालू हो जाती है तब फिर देवता जाते हैं पार्वती को मनाने, और वो सॉरी बोलते हैं, शिव जी अपोलोजाइज करते हैं, और तब पार्वती बोलती हैं, और बेसिकली एवरीबडी इज लर्न्ड देयर लेसन कि भाई किसी को भी अपनी ईगो ज्यादा नहीं बड़ी रखनी है, सबको समझौता करके मिल बांट के आपको सारी चीजें करनी है लाइफ में। और तब पार्वती ये बून मांगती है कि मेरे बच्चे को रिवाइव करना है, और इसे सिर्फ रिवाइव ही नहीं करना है, जिन देवताओं ने इस पे अटैक किया है, जिन गणों ने इस पे अटैक किया है, वो सब इसकी पूजा करेंगे। तो गणपति को जब रिवाइव किया जाता है तो शिव जी ये आशीर्वाद देते हैं कि सबसे पहले गणपति की ही पूजा होगी, देवता खुद गणपति की पूजा करेंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव सब गणपति की पूजा करते हैं वहां पे। तो इसलिए वहां से वो ट्रेडिशन शुरू होता है।